बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मॉरब एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम आसिम साहब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं कैसे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब। और पाकिस्तान में सियासत के हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि सियासत जो है वो आपने कहा था कि हुकूमत जो है मुश्किलात का शिकार दिखाई देती है। आने वाला वक्त तहरीक इंसाफ और खान साहब के लिए अच्छा है। और आपने कहा था कि सेटअप आपको मजीद चलता दिखाई नहीं देता। ये हुकूमत का आखिरी साल भी हो सकता है, ये आपकी पेशन गोई है। अब एक सीनियर सहाफ़ी है, उन्होंने ये कहा है कि हो सकता है कि इस मुल्क में कौमी हुकूमत बन जाए। तो आप क्या समझते हैं? और आपने भी पेशन गोई की थी। आपने कहा था मुझे सियासत का ज्यादा पता नहीं है कि कौमी हुकूमत क्या होती है, लेकिन ये सेटअप नहीं, कोई और सेटअप आएगा जिसमें इस तरह की चीजें नहीं होंगी। तो उसके लिए कौमी हुकूमत ही होती है जिसमें बहुत सारे लोगों को शामिल किया जाता है। तो एक दूसरे सहाफी जो है उन्होंने ये कहा कि जी मुल्क में ऑलरेडी कौमी हुकूमत ही है। एक सूबे में तहरीक इंसाफ है, एक में पीपल्स पार्टी है, एक में नून लीग है, वफाक में नून लीग है। तो ये कौमी हुकूमत ही है। लेकिन दूसरे जो है सीनियर सहाफी, उनका ये कहना है कि जी ये सेटअप नहीं चलेगा, एक और सेटअप आएगा। किसकी तरफ आप अपना झुकाव देखते हैं? आपका इल्म क्या कहता है सितारों की रोशनी में कि एक नया सेटअप कौमी हुकूमत के हवाले से आपको नजर आता है पाकिस्तान में, या यही सेटअप कंटिन्यू करेगा? देखें आसिम साहब, वही वाली बात है। आपकी बात रिपीट करूंगा। मुझे वाकई पॉलिटिक्स का इतना आइडिया नहीं है। ये तो जितना बहुत मुझे समझ में आया है, ये तो आप लोगों के साथ डेली वीलॉग वगैरह करने से कुछ आइडिया होना शुरू हुआ है कि हो क्या रहा है। तो ये सेटअप नहीं चल सकता, ये तो क्लियर है। लेकिन जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ रहा है वो इसी से मिलता जुलता होगा, जिसमें चेहरे बदलेंगे, लेकिन जो मैं पीछे आपको बता रहा हूँ ना, सोर्स है, वो सोर्स सेम ही रहेगी। अब वो आप अपने जबान में जो भी बोले, क्योंकि प्लैनेट की मूवमेंट से हमें ये पता चल जाता है कि क्या सोर्स ही बदल रही है, या फिर आपके जो फ्रंट एंड पे जो लोग हैं, जो भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो बदल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सोर्स सेम है, फ्रंट एंड पे चीजें बदलेंगी। और आने वाले दिनों में मजीद आपके सामने आएंगे। देखें, इस साल के शुरू में सब सही था, नॉर्मल था, कुछ पता नहीं था। अब जो है हुकूमत को एक्चुअली जो जो एक डेढ़ हफ्ता गुजरा है, वहां से थोड़ा सा महसूस हो रहा होगा कि हुकूमत थोड़ी बुखलाई हुई दिख रही है, प्रेशर में आ रही है। और आने वाले दिनों में ये चीजें मजीद बढ़ती हुई आपको दिखेंगी, जो आउट ऑफ कंट्रोल होंगी। और हुकूमत इस वजह से एक क्रंच में नजर आती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझे कि आज फरवरी या मार्च के अंदर हुकूमत जा रही है, ऐसा नहीं है। ये चीजें आहिस्ता 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 बिल्डअप हो रही हैं। और जैसे बोलते हैं ना, प्रेशर कुकर में थोड़े टाइम के बाद जो है प्रेशर बिल्डअप होता है, उसके बाद ही उस चीज में जो भी है प्रेशर सीटी बजना शुरू होती है कुकर की। तो अभी सीटी बजने में थोड़ा सा टाइम है, लेकिन प्रेशर बिल्डअप हो रहा है और आने वाले दिनों में ये मजीद बिल्डअप होगा। आपको बड़ी बात नहीं कहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत के लिए जून जुलाई अगस्त ये बड़े ही डिसाइसिव महीने होंगे। जैसे मैंने खान साहब के लिए आपको बोला था, फरवरी मार्च बड़े इंपॉर्टेंट महीने दिख रहा है, इसी तरह हुकूमत के लिए जून जुलाई अगस्त ये जो 4-5 महीने हैं, बड़े डिसाइसिव होंगे। और अगर आप पीटीआई की बात करें, तो पीटीआई के लिए मैंने जैसे कहा है कि ये 2 महीने मतलब फरवरी मार्च ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन बशर्ते ये बार बार बता रहा हूँ कि इनको बड़ा सोच समझ के इकदाम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि इनकी ये गलती जो नवंबर से लेके अब तक ये लोगों ने अपने आप को मतलब यूं कह सकते हैं कि बैकग्राउंड से निकाल के एक्चुअली फ्रंट पे आए हैं। तो ये ऐसा ना हो ये फिर बैकग्राउंड की तरफ चले जाए। तो आने वाले दिनों में पीटीआई बाउंस बैक मजीद करेगी, लेकिन ये 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है पीटीआई के लिए। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब। मलिक साहब, मेरे नए देखने वालों के लिए थोड़ा सा मुझे ये गाइड कर दें कि क्यों आपको ऐसा लगता है कि सितारा, जो हुकूमत का सितारा है, वो आपको मुश्किलात का शिकार दिखाई देता है, कि आप जो समझते हैं कि ये साल हुकूमत के लिए आखिरी साल है, आने वाले दिन हुकूमत के लिए मुश्किलात का शिकार है? इसकी वजह क्या समझते हैं आप? अच्छा, सबसे पहले मैं बताऊंगा सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स जब जब भी लगता है, ये हुकूमतों के लिए या जो बड़े ओहदे पर होते हैं, एलीट क्लास होते हैं, जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, इनके ऊपर जो है ना असरात आने शुरू होते हैं। तो ये लोग जो हैं, इसके अलावा खुराक में भी फर्क आता है। तो आपको ये एक बात यहाँ ऐड ऑन करूंगा कि इस इक्लिप्स के बाद खुराक में भी कमी आपको महसूस होगी। पूरी दुनिया में, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, खुराक में कमी आने वाली है।
तो जो हुकूमत और जो एलीट क्लास के लोग होते हैं, स्पेशली इक्लिप्स के बाद, उनके ऊपर असरात आते हैं। दूसरी बात, एक कंजंक्शन लगने वाला है सैटर्न नेपट्यून का। सैटर्न और नेपट्यून ये कंजंक्शन तकरीबन 250-300 साल के बाद हो रहा। 1700 में लगा था लास्ट, और अब लग रहा है तकरीबन 250-300 साल होंगे। अब जो है इसके बाद वापस ये 2-2.5 साल बाद, 250 साल बाद आएगा। तो ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर ऐसा लगता है कि ऐसे ऐसे राज, ऐसे ऐसे नई चीजें आएंगी जो आपने नहीं सोची होंगी, क्योंकि अमेरिका को भी तकरीबन 250 साल से ज्यादा हो गया है वो आजादी लिए हुए। तो ये चीजें, ऐसी चीजें जो नया वर्ल्ड ऑर्डर ले आया है, जो नए लोगों को ऊपर ले आया है, पुरानों को नीचे ले जाए, ये चीजें जो होती हैं ऐसे मेजर कंजंक्शन से देखी जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत तो ऑफ कोर्स, सैटर्न नेपट्यून का तो एक है सिस्टम, लेकिन जो ओथ उन्होंने उठाया था उस टाइम के सितारों में जो टाइम पीरियड चल रहा है, वो अब बहुत डिफिकल्ट शुरू हो गया, स्पेशली इस साल के जनवरी के एंड से। तो आप देख सकते हैं कि जनवरी के एंड से ही समहाउ चीजें बिल्डअप हो रही होंगी। वो अलग बात है कि 4-5 दिन इधर उधर हो जाते हैं। तो ये फरवरी से ऑनवर्ड आपको जो मामलात हैं ऐसे लग रहे हैं कि उनके हाथ से जाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये आहिस्ता 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 खिसकेगा। आप ये नहीं समझे, मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे व्यूअर्स हैं बड़े ही वो एक्साइटेड हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि कुछ नहीं हुआ। तो होने में टाइम लगेगा, अभी मैं आपको पहले से बता दूं, आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात होंगी। अच्छा मलिक साहब, आपने कहा कि जून जुलाई अगस्त ये जो महीने हैं आपको लगता है कि हुकूमत के लिए बहुत ज्यादा भारी होंगे। एक तो इसकी वजह बता दें, दूसरा आपने ये भी कहा था कि इन महीनों के करीब आपने कहा था कुदरती आफात भी आप बहुत ज्यादा देख रहे हैं, क्योंकि जी पाकिस्तान में ये महीने बारिशों के हवाले से जाने जाते हैं। तो और इस दफा ये पेशन गोई भी की जा चुकी है कि पहले से ज्यादा बारिशें होंगी, ज्यादा सैलाब आएंगे। जबकि हमने देखा था कि पिछले साल पाकिस्तान में इस तरह का सैलाब, हमने पाकिस्तान में कहा जाता है कि जी दहाइयों पहले देखा गया होगा, वो रिकॉर्ड टूट गए। बहुत बुरे हालात थे, खासतौर पर पंजाब के बहुत बुरे हालात थे। शहरों के अंदर जो रिहायशी आबादियां हैं वहां तक पानी आ गया था। रावी में कभी पानी आया होगा 20 साल 25 साल पहले, हमने नहीं देखा। उधर अब पानी आया, एक हाउसिंग सोसाइटी डूबी। तो बहुत बुरे हालात थे, बहुत बुरा वक्त था, शदीद बारिशें, ऐसी बारिशें आपने कहा भी था कि पहले देखी नहीं होंगी, और हमने हकीकत इसको एक्सपीरियंस भी किया। तो वो टाइम तो वैसे भी लगता है कि बहुत मुश्किल का होगा। तो उसी वक्त आप समझते हैं हुकूमत के लिए मुश्किल पैदा होंगी। जी बिल्कुल, क्योंकि जो आने वाले दिनों में जिस जहां पे इक्लिप्स लग रहा है वहां पे मैं बता रहा हूँ आपको बार बार कि काफी सारे प्लैनेट, स्पेशली मार्स ने ट्रांजिट करना है फरवरी में। फिर अप्रैल में सैटर्न का कंजंक्शन होगा मार्स से। तो आहिस्ता आहिस्ता जो मैं बता रहा हूँ, ये कंजंक्शन बढ़ते बढ़ते कॉम्बिनेशन ऐसे बनेंगे, और स्पेशली जो दशा चल रही होगी वो हुकूमत को ले डूबेगी। ट्रांजिट में प्लैनेट हर वक्त मूव कर रहे होते हैं, लेकिन जो टाइम पीरियड जिसको दशा कहते हैं, अगर वो डिफिकल्ट आ जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है सर्वाइवल। इसी तरह से इनका जो टाइम पीरियड आने वाला है वो बहुत डिफिकल्ट है आने वाले दिनों बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब, मैं आपसे दो चार सवाल करूं लोगों के, अगर आपकी इजाजत हो लोगों के में। कुछ जी सवाल बिल्कुल। ले लेता हूं। बिल्कुल। मोहम्मद दानिश हैं, 26/12/1972। कारोबार में इनको खासी मुश्किलात का सामना है। तो इस हवाले से सवाल इनका आया है कि कब तक मामला बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। सर ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में है, नजर आ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगला साल इनके लिए बेहतर होगा, 2027 का एंड। बिल्कुल ठीक है। हमारी एक बहन है शाजिया, 13/2/1998 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। माली मुश्किलात का सामना है। उस हवाले से इनका सवाल आया कि कब तक ये मुश्किलात खत्म होती नजर आ रही हैं। ये साल अच्छा रहेगा इंशाल्लाह, लेकिन थोड़ा माली मुश्किलात में 1 साल आधा और लगेगा, 1-1.5 साल। हिरा अली हैं, 21/6/2001। स्टडी वीजे पे बाहर जाना चाहती हैं, पिछले 1 साल से कोशिशें कर रही हैं। वो पूछ रही हैं कि आपको मेरे नजर आ रहा है ट्रेवल कहीं मेरे उसमें 21 क्या नंबरों सर? में। 21/6/2001।
जी बिल्कुल नजर आता है। कोशिश करें, मेहनत करें, जून से पहले पहले इंशाल्लाह हो जाएगा। साजिद महमूद हैं 28/5/1997, मुलाजमत के हवाले से पिछले 5 साल से बता रहे हैं कि बड़ी मुश्किलात का सामना है। एक मुलाजमत मिलती है, फिर नौकरी चली जाती है, फिर बेरोजगार हो जाता हूँ। इस तरह से उनका सवाल ये है कि ये मामलात कब तक, क्योंकि काफी परेशानी का सामना है, कब तक चलेंगे? सर इसमें चेंज आएगा 2029 तक, लेकिन अगला साल आपका बेहतर है। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाजीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।